बट साहब क्या कहेंगे, कितनी चीज़ों के बारे में आपसे पूछूं। एक चीज़ गलत ये हुई कि ये वीडियो वायरल हुई, किसी ने उसकी मदद नहीं की, या मैं ये कहूँ कि किसने हक दिया शौहर को इस तरीके से उस पर तशद्दुद करना रोड के ऊपर, क्या कहेंगे आप? एक वाक़या लाहौर में हुआ है, आप स्क्रीन पर चल रहा है, मुलज़म को हथकड़ी लगी हुई है और जिस तरह इस दरिंदे ने अपनी बीवी को मारा है, इसकी सड़क पे कपड़े फाड़े हैं और बालों से घसीट कर जिस तरह लेके जाता है। लोग तो कुर्बानी के बकरे को इस तरह नहीं लेके जाते जिस तरह ये देखे, अल्लाह माफ़ करे, देखी नहीं जाती जिस तरह ये तस्वीर में, ये फुटेज में ये उसको लेके जा रहा है। हाउएवर पुलिस ने सोशल मीडिया पर ये फुटेज देखी, ट्विटर पे टॉप ट्रेंड चल रही है, उसके बाद FIR हुई, इसको अंदर कर दिया। अब दो बातें हैं, इस फुटेज में ज़रा गौर करें कि दर्जनों अफराद जा रहे हैं, पास से बाइक वाले तमाशा देख रहे हैं और यार क्या बेहिसी है इस मुल्क की। अफसोस, दुख, शदीद अफसोस, मतलब कि माजरत के साथ लानत है इन अफराद पर जो पास से गुजर रहे हैं, जिनको इतनी तौफीक नहीं है कि उतर के उसको रोक ही दे। वो जो कह रहा है कि अपनी बीवी को साथ ले जाना है, गलत है, ये सही है, बात की बात है, और यार छुड़वा ही दो, कुछ तो सलूक कर लो। वो उसके मुंह पर थप्पड़ मार रहा है, उसके बाल खींच रहा है, लेकिन लोग जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं। वायरल वीडियो कर रहे हैं इसलिए नहीं कि उनको अफसोस है, इसलिए कि उसमें व्यूज आएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ फरा, नोबल इनाम देना चाहिए उस शख्स को जिसने छिड़वाया नहीं, उसने सिर्फ वीडियो बनाई है, उसको अपने व्यूज चाहिए। उसने अपना काम कमाल महारत से किया है। देखें कितनी क्रिस्टल क्लियर फुटेज बनाई है और उसने फुटेज बनाई है, छुड़ाया नहीं। अब चलते हैं दूसरे एंगल पर। अब जो मेरी ASP काना से बात हुई, पुलिस अफसरान से बात हुई है जिन्होंने मुकदमे पे ट्विटर पे देखने के बाद उसको पाबंद सलासल कर दिया है, वो ये कहता है कहानी क्या है। वो कहता है जिस घर से निकली है और वही रोना, पुराना रोना, वो जो मैं कल आपसे लड़ रहा था ना कि हुकूमत का भी कुछ काम है। फरा, हुकूमत का काम ये है कि उसके बिल का स्यापा पड़ा हुआ घर में, लेकिन इसका मतलब ये कि घरेलू मसले भी सॉल्व कराए हुकूमत। ओ बुढ़ी नस गई सी, कहती है मैनू रोटी खान नू दियो, घर च पैसे नहीं, बिजली का बिल नहीं, बिजली कटी गई, रोटी खान नू नहीं, लड़ाई फसाद। ठीक है, उस दरिंदे के मतलब थप्पड़ मारना चाहिए उसके मुंह पर भी जिसने ये जुल्म किया है। लेकिन सवाल ये है, जब आपके पास, आपके मुआशरे में हुकूमत आपको रोटी, कपड़ा, मकान, जुल्फकार अली भुट्टो कहता सी, और मैं कहता हूं कि एजुकेशन और हेल्थ, ये बेसिक चीजें हुकूमत आपको प्रोवाइड नहीं करेगी, लोग इसी तरह दरिद्रों की तरह चलते रहेंगे। फरा, तो इसका मतलब ये कि हमारी औरतें अपने घर में भी सेफ नहीं है, वो जब उनका दिल करेगा वो घसीट के सड़क पे मारेंगे, और कोई ऐसा इंसान का बंदा नहीं है जिसको खौफे खुदा हो और वो उस औरत को बचा ले। बहुत दुख है, मैं आपसे एग्री हूं, ये जुल्म है। लेकिन एक बात यह भी है कि अगर ये वीडियो वायरल ना होती तो हमें पता नहीं चलता कि ऐसे लोग इस वक्त मौजूद हैं, और ये जो अब कार्रवाई की गई है वो इस वीडियो की बदौलत हुई है ना। बट साहब ये भी तो देखें ना। हाँ, ये बिल्कुल देखें। मैं आपको फिर 1 मिनट मुझे दे। अब मैं अपने नाजरीन को ये ज़रूर आगाह करना चाहता हूँ कि नाजरीन, इस वक्त आप अपनी गाड़ी में जा रहे हैं, ध्यान से जाए। जो सेफ सिटी के कैमरे लग गए हैं, आपकी गाड़ी के अंदर जो मूवमेंट हो रही है वो भी कैप्चर हो रही है। आप अगर मोटरवे पे जा रहे हैं तो 1 किलोमीटर दूर से आपने गले में सोने की चेन जो पहनी हुई है, वो कैमरामैन 1 किलोमीटर दूर से आपकी वो वॉच कर रहा है। याद रखिएगा कि अब वो बदमाशियां खत्म हो गई हैं कि सड़क पे अंधेरे वाली गली है, बुढ़ी को 2 थप्पड़ मार दिए और चले गए। नहीं, कैमरे में आ जाएंगे। अब बात है बट साहब, अभी एक ऐसे ही ऑफिसर ने इंटरफेयर किया था, उस बेचारे को गोली लग गई, वो मर गया। अब कौन किसी और के पंगे में पड़ेगा? बात सीधी सी है, क्यों पड़ेगा? अपनी जान के लिए। ये काम तो हमारी हुकूमत को या जो हमारे फोर्सेस है जिनका काम है उनको करना चाहिए ना। आप दुरुस्त कह रही हैं, लेकिन हुकूमत ने फिलहाल जो काम किया है उसको पाबंद सलासिल कर दिया है। यहाँ तक ये बात ठीक है, और आने वाले वक्त में ये साबित होगा कि मुल्ज़म को, लेकिन कुछ नहीं होना फरा, कुछ नहीं होना, उसकी यूं जमानत हो जानी है। तो क्या CM साहिबा विजिट करेंगी इस बेचारी जो खातून है जिस पर इस तरीके से तशद्दुद हुआ? और नहीं, CM साहिबा ने क्या विजिट करनी है, क्या CCD ने विजिट करनी है? बात सिर्फ ये है कि ये ऐसे वाकयात नहीं रोक सकते। मैं हर प्रोग्राम में आपको पीट रहा हूँ, ना CCD पुलिस मुकाबले जराइम रोक सकती है, ना कुछ और हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ मुआशी तौर पर हमको रोटी दे, फरा रोटी। चले बट साहब, हम अभी पंजाब से निकलते हैं, ठीक है? पंजाब में की हुकूमत में बड़े सारे मसले भी हैं, बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हो रही हैं। अब ज़रा बात करें कराची की। तो अगर मैं उस केस की बात करूं जिसने हर किसी का दिल दहला दिया है,
और मैं बात कर रही हूँ वो छोटे से 6 साल के मासूम वली की। फरा आप ठीक कह रही हैं। मैं आपको 1 मिनट की पहले कहानी सुना देता हूँ। ये जिसकी बात कर रही है बच्चे की, वाकई मोहम्मद वली इसका नाम है, 6 साल का बच्चा है। इसका बाप रक्षा ड्राइवर है और इस वारदात के बाद उसने रक्षा जलाने की कोशिश की, मोहल्लेदारों ने उसको रोका। वो किस्म का बेचारा पागल हो गया। क्यों पागल हो गया? अबे उसका एक ही इकलौता बेटा था, 5 बेटियां थी उसकी। यही मासूम बड़ी दुआओं के बाद ये बेचारा लेकिन अल्लाह पाक से लिया था। बेटा, मैं इस चीज से आपकी एग्री नहीं करूंगी। बेटी हो बेटा हो, उतना ही उसकी जान की या उससे मोहब्बत होता है हर वालिदैन को। मगर आप ये देखें ना, जिस तरीके से उसकी मौत और जिसके कत्ल किया गया, हर बार एक इस तरह के खौफनाक स्टेटमेंट्स आ रही है कि मरने के बाद भी उस पर तशद्दुद किया गया। बिल्कुल तशद्दुद, ना सिर्फ तशद्दुद किया गया, जबकि पहला बयान जो दिया है उस दरिंदे ने यह कहा है कि जब मैंने इसको जाँ बहक कर दिया है, जाँ बहक करने के बाद जब ये मुर्दा हालत में था, मैंने दोबारा दरिंदगी की है। वो घटिया आदमी तो यहां तक चला गया है। लेकिन 2 बातें मुझे करने का इजाजत दें। पहली बात मैं आपको ये जरूर करूंगा, जो पुलिस सर्जन है डॉक्टर समिया सईद, उससे जो राब्ता किया गया है, उस रिपोर्ट में जो लाश है वो गल सड़ चुकी थी। अच्छा, वो उसने अपने अलमारी में छुपा ली। बच्चा वहां पर अच्छा, मैं तो थोड़ी सी आपको कहानी सुना देता हूं। उस मौके पर एक जनाजा चल रहा था। उस मौके की ताड़ में ये बच्चा इस दरिंदे को अपना चचा कहता था। ये इसको अपने फ्लैट में ले गया। अब फिर वही कल वाली बात कि बच्चों पर ध्यान रखें नाजरीन, बच्चों पर ध्यान रखें, बच्चों को सौदा लेने या बाहर घर से निकलते हुए उन पर निगाह रखें, ये आपका भी फर्ज है। अच्छा, वो ले गया। जब वो ले गया, उसने दरिंदगी कर ली, उसने लाश को अलमारी में छुपा दिया। जब बदबू आने लगी तो उसने ऊपर से लाश फेंक दी, जिसको देख लिया 3 खवातीन ने और मुलज़म पकड़ा गया। सलाम सिंध के सीएम साहब को, जिन्होंने फौरी नोटिस लेते हुए आईजी पंजाब से रिपोर्ट भी तलब कर ली। और सलाम उस कराची की पुलिस को, जिस पुलिस ने जाए वकुआ का उस कमरे में 3 विजिट किए। मेरी काला कराची के अफसर से बात हुई है, वो कहता है मैं 3 दफा गई है मेरी पुलिस उस कमरे में, किसी ने अलमारी खोल कर चेक नहीं की। कमाल है भाई पुलिस, ये कमाल है। ये वाकयात हो रहे हैं कराची में। अच्छा, आगे चलते हैं, इसे आगे जाने दे। अब ये पकड़ा गया। अब आप कहेंगी कि जनाब इस पर बड़ी जनाब कानून इंसाफ करेगा, ज़िम्नियाँ लिखी जाएंगी, तफ्तीश होगी, पाबंदे सलासल हो जाएगा। होगा क्या? फिर कहते हो ना, जिसको मैं बुरा कहता हूँ मावराए आइन कत्ल, बिल्कुल नहीं होने चाहिए। सीसीडी कराची सीसीडी ले आके फड़का देना चाहिए, नहीं फड़काना चाहिए। उसको तो 1 सेकंड के लिए सांस लेने भी नहीं देना चाहिए। यही हमारा रोना। कभी हम सीसीडी की फेवर में चले जाते हैं, कभी हम सीसीडी के मुखालिफ चले जाते हैं। जब तक निजाम हुकूमत नहीं बनाएगी, सिस्टम नहीं बनाएगी। सिर्फ और सिर्फ फर्ज सीसीडी का नहीं है ना, इसमें और बाकी चीजें भी तो इन्वॉल्व होती ना। लेकिन बट साहब, यहाँ पे आप मुझे बताएं कि ये इस तरह के जो क्रिमिनल्स आते हैं या क्राइम होते हैं, वो अचानक से तो नहीं होते होंगे, कहीं ना कहीं एक बिहेवियर होता है। ये लोग हमारे साथ ही रहते हैं, हमारे मोहल्ले में रहते हैं, इवन कि कभी कभी हमारे खानदान में रहते हैं। तो आप ये बताएं कि हम कैसे एज अ इंडिविजुअल असेस कर सकते हैं कि इस शख्स के अंदर इतनी गंदगी या इतना खतरनाक हो सकता है? बहुत अच्छा सवाल है फरा आपका। यही मैं पिछले 4 प्रोग्रामों से रो रहा हूँ कि ये अकेली हुकूमत का कसूर नहीं, पंजाब पुलिस का कसूर नहीं, सिंध हुकूमत का कसूर नहीं है, सिंध पुलिस का कसूर नहीं है। वो कि वहाँ मैं तनकीद बहुत सख्त कर दी है, मैंने पहले भी कर दी कि जिस पुलिस वाले अफसर गया उसने अलमारी चेक नहीं की, नाअहली उस पुलिस अफसर को सस्पेंड कर देना चाहिए। हाउएवर ये 3-4 अफराद पर मुश्तमल बात करनी पड़ेगी। पेरेंट्स का सबसे पहले, वालिदैन का फर्ज है अपने बच्चों पर नजर रखे। वो बेहंगम ट्रैफिक की तरह बच्चे को बाहर भेज दे तो कहें जी ठीक है, पुलिस देखेगी, सेफ सिटी देखेगी, सीसीडी भड़का देगी, ये कोई तरीकाकार नहीं है। सवाल यहाँ पर है, हुकूमत का खौफ होना चाहिए, बिल्कुल खौफ होना चाहिए। खौफ से जराइम कम होता है, यहाँ तक ठीक है, पेरेंट्स का काम है। फिर उसके बाद आप पर भी जिम्मेदारी है कि अपने मोहल्ले में देखें, अगर कोई चीज़ है इस किस्म का, कोई गंदा आदमी रहता है, आप समझदार लोग हैं, आप पहचान लेते, आप पुलिस को इत्तला करें बिफोर के खुदा ना खास्ता आपके मोहल्ले में भी कोई ऐसा काम हो जाए। ये असल में कहानी फरा ये है।